मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर आईआईटी आईआईटी आईआईटी। और आपका क्या बाबा, लोग तो आगे वाह ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा न होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। आईआईटी ही क्यों, बचपन से ही हम यही सुनते आए हैं। आईआईटी क्रैक कर लो, लाइफ सेट है। हर मिडिल क्लास फैमिली का यही सपना है। आईआईटी क्रैक करने का मतलब होता है सोसाइटी में इज्जत, पैसा, जॉब सिक्योरिटी एंड बिग पैकेज एक्सेट्रा। लेकिन वहीं एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि आईआईटी में एक्सट्रीम कंपटीशन और हाइप की वजह से हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपीयर तो करते हैं आईआईटी जेईई एग्जाम्स के लिए, बट बस कुछ हजार स्टूडेंट्स का ही क्लियर हो पाता है। ये परफॉर्म करने के प्रेशर में इतने ज्यादा होते हैं कि कभी कभी ये रेट रेस लगने लगता है और स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आईआईटी स्टूडेंट्स के बीच कॉमन है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रियल में इस एनवायरनमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते पर फिर भी टिके रहते हैं। रीजन, फैमिली प्रेशर या फिर एक रॉन्ग डिसीजन, जैसे राजू के साथ हुआ। राजू एक 16 साल का लड़का है जिसने न्यूज़ में यह पढ़ा कि 21 years old IITian bags a package of rupees 1.5 crore in Google, जिसे वो मोटिवेट होकर काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ आईआईटी के प्रिपरेशंस करने लगा। इसे देखकर राजू के पेरेंट्स काफ़ी खुश थे और सोचा कि शायद अब सारी परेशानी दूर हो जाएगी जब राजू भी करोड़ों में कमाएगा। और वहीं रिलेटिव्स भी राजू के पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं कि अब आप काफ़ी अमीर बन जाओगे। राजू आईआईटी खड़गपुर में सिलेक्ट भी हो जाता है और यहाँ इन द फर्स्ट मंथ वो रियलाइज करता है दैट द मैक्सिमम पैकेज फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट वाज 9 lakhs। थोड़ी देर के लिए उसे यकीन ही नहीं होता क्योंकि उसने हमेशा न्यूज़पेपर्स में 1.5 करोड़ ही पढ़ा था। बट ये सच्चाई जब उसे पता चली तो वो काफ़ी दुखी हुआ क्योंकि हमेशा से ही उसकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी। हार्डवर्क का रीज़न भी जो उसे कभी ना कभी मोटिवेट करता था वो यही था। और इस सब के बाद भी राजू लाइफ एंजॉय कर रहा था, बट एट सर्टेन पॉइंट वो डिप्रेस रहने लगा। अब राजू 4th ईयर में पहुंच जाता है एंड उसके पेरेंट्स स्टिल यही सोचते हैं कि अब एक अच्छा पैकेज तो मिल ही जाएगा एंड सून ही इज गोइंग टू अर्न इन करोर्स एंड स्टार्ट्स प्रेशरिंग हिम। लेकिन राजू को 7.5 लाख का ही जॉब पैकेज मिलता है जो कि पूरे डिपार्टमेंट में सेकेंड हाईएस्ट था। लेकिन इसके बाद भी वो अपने पेरेंट्स के आंखों में एक फेलियर बन के रह गया बिकॉज ही डिड नॉट अर्न व्हाट द पेपर सेड और डिप्रेस्ड होके वो सुसाइड कर लेता है। उसे लगा कि शायद अब वो कभी अपनी और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर ही नहीं पाएगा और ऐसे ही ना जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे। अगर पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड्स देखें तो द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 33 आईआईटी स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड, जिसमें ज़्यादातर रीजंस बताया गया एकेडमिक प्रेशर एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। तो अब सवाल आता है कि क्या ये सही है? एक एग्ज़ाम, एक कंपटीशन को अपने लाइफ से ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट समझना, और क्या इसका सॉल्यूशन सिर्फ सुसाइड है? तो आपको बता दें, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ इन सब से कई ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट है। जैसे हम सब जानते हैं आईआईटी के लिए लाखों बच्चे क्लास 11-12 से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आईआईटी एक गलत डिसीजन है, आपको नहीं जाना चाहिए, बट हम ये चाहते हैं कि आप एटलीस्ट एक झूठे एक्सपेक्टेशन के साथ अपना करियर स्टार्ट ना करें। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी इस बात को समझें और सच्चाई को फेस करें, ना ही कोई रैंडम पब्लिश्ड हेडलाइन विद बिग फैट फिगर्स पे ट्रस्ट कर लें, एज हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मिसलीडिंग। हम चाहते हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस हमेशा रीजनेबल हो और ये ज़रूरी नहीं कि आपका पैकेज भी 1.5 करोड़ ही हो। अगर हम आईआईटी बॉम्बे 2023 के एवरेज पैकेज रिकॉर्ड्स देखें तो 23 to 24 lakhs तक ही रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आईआईटी स्टूडेंट्स को एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आईआईटी में पढ़ने से पहले आप उनकी रियलिटीज से अवेयर रहें। इंस्टीट्यूशंस को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिकली नहीं बल्कि मेंटली भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपका इस टॉपिक पे क्या थॉट्स है वो शेयर करें।